अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो वी आर बैक विद आवर न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइल लूप। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लूप्स को स्टार्ट कर चुके हैं काफ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह देर हो चुकी, मतलब काफ़ी टाइम से इसको स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोगों ने पिछले एपिसोड्स में देखा था कि हम लोग एक अदद फॉर लूप होता है और उसके ऊपर हम लोगों ने बात की थी, एक अदद प्रोग्राम बना के भी देखा था। अच्छा जी, आज हम लोग जो बात करेंगे वो होगी बात वाइल लूप के ऊपर। अब ये वाइल लूप क्या होता है, कैसे काम करता है, आज के इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं पहले आप लोगों को यहाँ पर फॉर लूप का बेसिक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, फिर उसके बाद उसी के कंपैरेटिव में हम लोग वाइल लूप को भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, फॉर लूप स्टार्ट होता है, यहाँ पर आता है इनिशियलाइजेशन, फिर आता है कोई भी कंडीशन, मिसाल के तौर पे 5। फिर अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है जैसे A++। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये इसका कोडिंग ब्लॉक आ गया और ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। ये थी हमारे पास पुरानी बात कि हम लोग फॉर लूप इस तरह से लिखते थे। अच्छा, जो बात याद करने वाली है वो ये है कि फॉर लूप के अंदर आपके पास डिक्लेरेशन होती है, सॉरी इनिशियलाइजेशन होती है, आप लोगों के पास यहाँ पर कंडीशन होती है और यहाँ पर आप लोगों के पास काउंटर भी इसी के साथ इसी का पार्ट होता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं वाइल लूप लिखता हूँ। अगर मैं ज़रा यहाँ पर लिखूँ वाइल लूप का बेसिक स्ट्रक्चर, तो लिखा लिखा मैंने वाइल, और यहाँ पर लिखा जाता है सिर्फ और सिर्फ कंडीशन, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। बस ये है वाइल लूप का बेसिक स्ट्रक्चर। ज़रा गौर से देखिए, ना हमारे पास यहाँ पर काउंटर है, ना हमारे पास यहाँ पर जो है इनिशियलाइजेशन है, सिर्फ क्या है भाई, कंडीशन है। बस यही चीज़ आप लोगों को बतानी है कि ये कैसे काम करता है। अच्छा, इसको समझाने के लिए फ़िलहाल मैं एक बेसिक कोड दिखाऊंगा आप लोगों के सामने इंशाल्लाह ताला। मैं इस वक्त जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो डेव सी प्लस प्लस है। अच्छा, और डेव सी सी प्लस प्लस इस्तेमाल करने के पीछे रीज़न ये है कि वाइल लूप जब मैं अभी करूँगा तो वो समझ में, मतलब जो रिजल्ट देगा वो कभी कभी कंटिन्यूटी के ऊपर चला जाता है, मतलब फॉर एवर इन्फिनिटी लूप्स के ऊपर चला जाता है वो। तो वो उसको संभालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं डेव सी प्लस प्लस के ऊपर जा रहा हूँ। अच्छा जी, अब ज़रा देखिए, आप लोग की स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। मैं फ़िलहाल एक बेसिक से स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, वो उसको समझाऊंगा, फिर उसके बाद आप लोग को प्रॉपरली इसका ड्राई रन करके दिखा दूंगा इंशाल्लाह ताला। stdio.h। अच्छा जी, उसके बाद मैंने लिखा हैश इंक्लूड कॉन io.h। फिर हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर void main void। अच्छा, याद रखिएगा कि ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम लोगों ने काम करना होता है। अगर तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो CPP पे है, जैसे अगर आप लोग ज़रा गौर से देखें तो मेरी जो फाइल सेव हुई हुई है ऑटोमेटिकली वो table.cpp की हुई हुई है। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल इंटीजर के ऊपर काम करूँगा, क्योंकि जो हमारे पास फाइल सेव हुई हुई है वो सेव हुई हुई है C++ के ऊपर। तो इट इज़ ओके, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। फिलहाल हम लोग इसको यूँ समझ सकते हैं कि आगे के एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगा कि इधर इंटीजर लिखने का रीज़न क्या है। फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ सकते हैं कि भाई इंटीजर लिखने से ये रिप्रेजेंट करता है कि हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न होगी, इसलिए हम लोगों ने नीचे रिटर्न ज़ीरो भी लिखा है। फिलहाल अगर आप लोग इसको लिख भी लोगे तो कोई मसला नहीं है। इसी जगह पे वॉइड लिखूंगा तो वो यहाँ पर मुझे वो एरर देगा, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। अच्छा, मैं एक इंटीजर ए ले लेता हूँ। अब मैंने लिखा भाई वाइल ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे मैं इसको कोई कंडीशन देता हूँ, वाइल इज इक्वल्स टू 2 या 4 कर देता है, ब्रैकेट क्लोज, कोडिंग ब्लॉक ओपन। यहाँ पे मैंने लिखा है इसके अंदर प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ लिखने के बाद मैंने लिखा है इधर क्या लिखे हैं भाई इसके अंदर, मिसाल के तौर पे वाइल लूप लिख देते हैं या इन लूप लिख देता हूँ, आखिर में इसको सेमीकोलन, एंड दैट्स इट। ठीक है। अब ये प्रोग्राम मैं पहले आपको ड्राई रन करवाता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, ड्राई रन के लिए मैं यहाँ पर आ गया। अच्छा,
एक स्लाइडर लेते हैं ज़रा नई सी। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर आके इसका ज़रा ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं। आइए भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले इसका ड्राई रन करते हैं, फिर चला के भी दिखा दूंगा आपको कि क्या है मामला इसके। आइए, बिस्मिल्लाह करते हैं यहाँ से। ठीक है, ब्लू पेन ले लिया मैंने। आप लोग को मालूम है कि हमारा प्रोग्राम जब भी स्टार्ट होता है तो कहाँ से स्टार्ट होता है भाई? मेन से। मेन पर आने के बाद इसने देखा कि भाई कोडिंग ब्लॉक स्टार्ट हुआ है, तो नीचे चले गए। मतलब रैम के अंदर एक वेरिएबल ए डिक्लेयर हो गया जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम, कोई वैल्यू दी भी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन के ऊपर आया, लिखा है कि ए जो है वो छोटा हो 4 से। अब एक बात बताइए, क्या ए छोटा है 4 से? मतलब 4 तो हमें पता है, मगर ए की वैल्यू पता है हमें? क्या पता माइनस में हो, क्या पता प्लस में हो। मतलब वी आर नॉट 110% श्योर कि भाई ये जो कंडीशन है ये ट्रू होगी भी कि नहीं होगी। फॉर दैट रीज़न इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग बाय फोर्स खुद इनिशियलाइज करते हैं कि ए की वैल्यू क्या कर दो, 1 कर दो। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो मेरा लूप चलेगा या नहीं चलेगा, ये हमें नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर इनिशियलाइज किया। अगर मैं इनिशियलाइज नहीं करता तो किसी ना किसी और बेस के ऊपर मैं इसको सेट करूंगा, वरना अगर मैं इसको सेट नहीं करूंगा तो मेरा प्रोग्राम नहीं चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर चलाकर इसको। अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, यहाँ पर मैं F11 प्रेस करता हूँ, जो कि ये रही। तो ये देखते हैं कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। देखिए चला जा रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है। तो वो इनिशियल वैल्यू क्या थी हमें नहीं मालूम, उसने बस स्टार्ट कर दिया। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, यही वो वजह थी जिसकी वजह से मैंने डेफ सी प्लस प्लस का इस्तेमाल किया। अच्छा, अब मैं वापस जाता हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने A = 1 लिख देता हूँ। सही। ये इनिशियलाइजेशन मैंने खुद बाय फोर्स की एट द सॉरी बिफोर वाइल लूप के स्टार्ट होने से पहले मैंने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन की है, ताकि मेरा लूप प्रॉपर वे में सही तरीके से काम कर सके। ठीक है जी। तो ये तो हो गई बात कि भाई अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो हमें पता ही नहीं कि कहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि वो वैल्यू तो गारबेज होती है। अच्छा, जब डेफ सी प्लस प्लस की बात करते हैं तो यहाँ पर अमूमन जो वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट करता है, अमूमन। बट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंपाइलर्स क्या मामलात रहते हैं हमें नहीं मालूम। मे बी पॉसिबल इससे पहले ए के ऊपर कोई काम हुआ हो जिसकी वजह से ए की वैल्यू कुछ और हो गई हो। तो हमें नहीं मालूम, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इनिशियलाइज इसको करते हैं, खुद बाय फोर्स करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने ये कर लिया, अब मैं आ जाता हूँ वापस इधर। और इधर जाने के बाद अब मैंने आप लोगों के सामने A = 1 कर दिया था। तो अब मैं अपना जो है मार्कर ज़रा चेंज करके यहाँ पर लिखता हूँ। अब A की वैल्यू हो गई 1, एज वी हैव ट्राइड टू डू दिस। अच्छा, ज़रा एक काम करते हैं, इसको मिटा लेते हैं ताकि दोबारा से इसको करके देखें। मैं रब इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दोबारा से बताऊं कि भाई दोबारा क्या हुआ। अच्छा, इस बार मैं रेड पेन से कर रहा हूँ ताकि आपको ज़रा समझ में आए। मेन पर आ गए, मेन पर आने के बाद नीचे इंटीजर ए, एक वेरिएबल ए डिक्लेयर कर दिया गया जिसकी वैल्यू फ़िलहाल हमें कुछ नहीं मालूम। ठीक है। अच्छा जी, मैं एक काम ये कर रहा हूँ यहाँ पर कि मैं यहाँ पर एक ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ A = 1, जो कि हम लोगों ने खुद बाय फोर्स इनिशियलाइज करवाया है, उसके ऊपर आ गया मैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अच्छा, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, नेक्स्ट लाइन के ऊपर आया, नेक्स्ट लाइन पर देखा A = 1, ए की वैल्यू जो भी थी वो 1 कर दो। अच्छा, अब ज़रा समझने वाली बात है, वाइल कंडीशन चेक की जाए, क्या ए जो है वो छोटा है या इक्वल है 4 से? बिल्कुल, कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू होने की सूरत में क्या लिख दिया, इन लूप। सॉरी फॉर दिस। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब मैंने लूप, इन लूप था तो मैंने लिख दिया, सॉरी, इन लूप। फिर यहाँ से वापस गए ऊपर, फिर बताओ कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर लिख दिया इन लूप। फिर वापस गए, फिर लिख दिया इन लूप। फिर ऊपर गए, फिर ए की वैल्यू 1 है और छोटा है 4 से, अभी भी कंडीशन ट्रू। फिर ऊपर गए, फिर ए की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है, फिर लिख दिया इन लूप।
मतलब ये लूप जो है वो चलता ही जाएगा। क्यों चलता जाएगा? क्योंकि ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से हम लोग खुद इसके अंदर बाय फोर्स एक अदद काउंटर लगाते हैं। अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? लूप इन्फिनिटी पे चला जाएगा और चलता रह जाएगा, तो ये लूप खत्म नहीं होता। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बाय फोर्स लूप के अंदर एक वेरिएबल लगाते हैं। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा, मे बी पॉसिबल आप लोगों को बिल्कुल बात समझ में आए। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज कर दिया था, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको चलाता हूँ F11 से। मुझे उम्मीद है कि सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा आप लोगों को। इन लूप इन लूप इन लूप चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। क्यों चल रहा है वो आप लोग, अभी मैंने बताया कि भाई कंडीशन ट्रू थी, तो अब वो लूप चला जा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A++, तो अब क्या होगा? वो प्लस करेगा, फिर रुक जाएगा, मतलब 4 मरतबा ये लूप चलेगा और फिर ये लूप खत्म हो जाएगा। लेट अस सी कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बिल्कुल कर रहा है, ज़रा देखिए भाई। अच्छा, मैंने इसको अलग अलग करके नहीं लिखा हुआ, मैं यहाँ पर बैकस्लैश n लगा देता हूँ। ठीक है जी, ये देखें 4 बार लिखा हुआ आ रहा है। ये 4 बार किस तरह लिखा हुआ आ रहा है? वो इस तरह लिखा हुआ आ रहा है कि अब ये जो प्लस प्लस लगाया इसने काम आसान कर दिया। इसने ए की वैल्यू को प्लस किया। मैं आप लोगों को इसका ड्राई रन करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर दोबारा से इसको करते हैं, मैं इसको दोबारा कॉपी कर रहा हूँ और फिर यहाँ से इसको दोबारा से न्यू के ऊपर लेके जाते हैं, न्यू स्लाइड। और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर लेने के बाद थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं और अब ज़रा इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ओरिजिनली हुआ क्या। तो अब ज़रा देखिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब ये हुआ भाई कि हम लोग आए मेन पर, वही वाली बात, नीचे आ गए इंटीजर ए, रैम के अंदर एक वेरिएबल ए डिक्लेयर हो गया जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम। नेक्स्ट लाइन के ऊपर आए ए इज इक्वल्स टू 1, ए की वैल्यू 1 कर दी गई। अच्छा जी, ए जो है वो छोटा हो 4 से, ए बिल्कुल छोटा है 4 से, फिलहाल कंडीशन ट्रू है। फिर बैकस्लैश n से हमारे पास जो लाइन यहाँ पर थी अब वो नीचे चले गए। इन लीप लूप सॉरी, तो मैंने इन लूप यहाँ पर लिख दिया। फिर A++ ए के अंदर 1 प्लस कर दीजिए। फिर नेक्स्ट लाइन से हम लोग ऊपर चले गए। अब कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई, इसकी वैल्यू के ए जो है, ए की वैल्यू क्या है? 2 है। 2 छोटा है 4 से, बिल्कुल छोटा है भाई, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ गए। फिर बैकस्लैश n जो कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा था वो उधर चला गया। फिर लिखा हम लोगों ने इन लूप। फिर नीचे आया, फिर प्लस प्लस, अब ए की वैल्यू कितनी हो गई? ए की वैल्यू हो गई 3। 1 प्लस किया तो ए की वैल्यू होगी 3। ऊपर गए, कंडीशन चेक की गई कि क्या 3 जो है वो छोटा होता है 4 से, बिल्कुल छोटा होता है। तो फिर क्या लिख दिया भाई हम लोगों ने? इन लूप। फिर A++ इसके अंदर 1 प्लस किया, 4 हो गई वैल्यू। अब ऊपर गए, अभी भी कंडीशन 4 है, आई मीन ट्रू है, क्योंकि ए जो है वो लेस देन हो या इक्वल हो 4 के, तो लेस देन नहीं है, अलबत्ता इक्वल्स टू की साइन चल रही है। तो फिर ये आ जाएगा और लिखा हुआ आ जाएगा इन लूप। फिर नीचे आया, फिर प्लस प्लस किया, अब इसकी वैल्यू हो गई 5। अब कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फॉल्स होने की सूरत से हम लोग यहाँ से बाहर आ गए। दैट वाज इट, ये आप लोगों के पास सिंपल सा एक लूप चल रहा था। अब मैं आप लोगों के सामने क्या क्या करूँगा, मैं आप लोगों के सामने एक प्रोग्राम लेता हूँ और उसको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब ज़रा गौर से देखिएगा। मैं यहाँ पर फॉर लूप के अंदर, वाइल लूप यहीं पे लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर फॉर लूप से टेबल प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, क्योंकि टेबल अमूमन आता है आप लोगों के पास 5 ईयर वगैरह के अंदर, मतलब पास्ट पेपर्स में कई मरतबा आया हुआ है, तो बेहतर है कि मैं इसको ही करवा दूँ, A++, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कि C इज इक्वल्स टू A*B, वही पुराना प्रोग्राम है, तो मैं इसके अंदर B और C को भी डिक्लेयर कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे B की वैल्यू मैंने कर दी 2। अच्छा, इसके अंदर वो सारे काम हो सकते हैं जैसे कि होते हैं स्कैनफ वगैरह, सब कुछ हो सकता है। अब मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के अंदर मैं लिख देता हूँ %d। आप लोगों को मालूम है किस तरीके से क्या होता है? %d मल्टीप्लाइड बाय
परसेंट डी, सॉरी, इक्वल्स टू परसेंट डी। ठीक है, कॉमा लगाया मैंने। पहले आ जाएगा हमारे पास बी कॉमा ए कॉमा सी। अच्छा, मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ। ये मल्टी लाइन कमेंट्स आप लोगों को याद होंगे। स्टैरिक बैकस्लैश, मैंने इसको कमेंट कर दिया फिलहाल। और अब मैं इसको चलाकर देखता हूँ कि क्या फॉर लूप चल रहा है। वो मुझे एक एरर दे रहा है। अच्छा जी, हाँ, वो एरर ये दे रहा है कि आपने कोडिंग ब्लॉक स्टार्ट नहीं किया और फॉर का कोडिंग ब्लॉक मैंने बंद कर दिया था, तो वो मुझे एरर दे रहा था। अच्छा, अब ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। बस एक मसला ये है कि हमें यहाँ पे बैकस्लैश एन लगाना था, जो कि मैंने नहीं लगाया। ठीक है जी, अब ये टू का टेबल आप लोगों के सामने दिख रहा है। अब मैं करता ये हूँ कि भाई इसको मैं उठाकर बंद कर देता हूँ किस चीज़ में, फॉर लूप, वाइल लूप में। ये जो चीज़ है इसको मैं वाइल लूप से करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा देखें, कुछ भी नहीं करना। फॉर लूप को उठाया, फॉर लूप के अंदर की जो चीज़ें थी उनको उठाया, मैंने कट किया यहाँ से, और कहाँ डाल दिया भाई, वाइल लूप के अंदर डाल दिया। क्या कर दिया, वाइल लूप के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद फॉर लूप की इनिशियलाइजेशन कहाँ से थी, एज इक्वल्स टू 1 से थी। तो बस मैंने इसको कट किया और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पुरानी वाली को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मैं इस वक्त सिर्फ वो काम कर रहा हूँ कि मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये, इसको अगर मैं यूँ समझाना चाहूँ, मैं अपना पेन यूज़ करता हूँ यहाँ पे, कि अगर मैं इस कंडीशन को उठाऊँ यहाँ से, तो ये कंडीशन उठा के मैंने कहाँ रखनी है, मैंने इधर रखनी है। ठीक है, एक सेकेंड, ये कंडीशन उठा के मैं कहाँ रखूंगा, ये कंडीशन मैं इधर रखूंगा उठा के। और ये जो ए प्लस प्लस वाली साइन है ये कहाँ रखूंगा, इधर। मतलब ये जो आप लोगों के पास लूप है, इसके बाद रखूंगा। जो, क्या कहना चाहिए इसको, जो आप लोगों के पास ये हिस्सा मौजूद है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंट एफ, इसके बाद रखूंगा। अब मैं आप लोगों के सामने यहाँ से कॉपी करता हूँ। मैंने ए की कंडीशन जो है वो उठाई, उठाने के बाद यहाँ पे मैंने इसकी जगह पे पेस्ट कर दी। उसके बाद ए प्लस प्लस का साइन था तो इसको भी कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा याद रखिएगा, ये सिंगल स्टेटमेंट है तो आखिर में सेमीकोलन आएगा, वरना फिर एरर आएगा, तो इसलिए बेहतर नहीं है। अच्छा, अब मैं फॉर लूप को हटा देता हूँ। अब ये लूप रेडी हो चुका है। अब चला कर देखते हैं। देखिए बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। अगर मैं इवन इसके अंदर चेंजिंग कर दूंगा, 4 कर देता हूँ इसको, तो देखिए ये 4 पर भी काम करेगा। सही है, दैट वाज इट। ये एक सिंपल सा तरीकेकार था। अमूमन जगहों पे ऐसा पूछ लिया जाता है कि भाई फॉर लूप है उसको वाइल में कन्वर्ट करें, या वाइल लूप है उसको फॉर में कन्वर्ट करें। तो ये आपके पास एक सिंपल प्रोग्राम था। उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला हम लोगों को नेक हिदायत दे। अल्लाह हाफिज़।